Hello everyone, welcome to my channel Net Chair Preparations by Ravina. Guys, if you are new to my channel, must to subscribe to my channel and share with your friends also. Guys, जैसा कि मैंने कहा था कि हम सबसे पहले इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपने इनकम टैक्स के नोट्स आपको शो करूंगी, जिससे कि मैं उसको हैंड रिटन नोट्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये मेरा कॉमर्स का रजिस्टर है, जिसमें मैंने इस तरीके से चिट लगा के हर सब्जेक्ट को नोट्स बनाए हैं। हम आज क्या करेंगे, इनकम टैक्स को करेंगे। इनकम टैक्स का ये है चिट। तो मैंने इनकम टैक्स के नोट्स खोल दिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ इनकम टैक्स with the basic concepts. We will understand with the basic concepts of income tax. Firstly, ये 10th unit है. The name is corporate tax planning and income tax. What is tax? Firstly, we have to know that tax होता क्या है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए tax is what. टैक्स से हम क्या समझते हैं, ये हम सबसे पहले इससे समझेंगे। Firstly, the money that you have to pay to the government so that it can provide public services means वो मनी जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिससे कि वो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टैक्स इज़ अ फी चार्ज बाय अ गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्टिविटी। टैक्स एक फ़ी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की जाती है किसी प्रोडक्ट पर, इनकम पर या एक्टिविटी पर। There are two types of taxes, direct tax and indirect tax. सबसे पहला टैक्स कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्सेस, वी विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमने टैक्स का क्या समझा, मैं आपको समराइज फॉर्म में बताऊंगी। टैक्स क्या होता है, जो हम किसी प्रोडक्ट, इनकम या एक्टिविटी पर गवर्नमेंट को चार्ज करते हैं, चार्ज हमसे करती है गवर्नमेंट, वो हमारा क्या होता है, टैक्स होता है। उसी टैक्स से क्या करती है गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कहीं पे डोनेशन के तौर पे, कहीं पे किसानों को स्कीम चलाकर, तो वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट को वो पैसा प्रोवाइड करती है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इफ़ टैक्स इज लिवीड डायरेक्टली ऑन द वेल्थ ऑफ अ पर्सन देन इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। मीन्स जब कोई टैक्स डायरेक्टली पर्सन पर, जो पर्सन पे कर रहा है उस पर डायरेक्टली लग रहा हो टैक्स, वो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बहुत ईजी है समझना, कि हम जो जिस पर टैक्स लगा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, वो किसी प्रोडक्ट पर, किसी भी सर्विस पर इंक्लूड होके आते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमारा कितना कितना टैक्स जा रहा है। जिस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इफ़ टैक्स इज लेवीड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज देन इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स GST और कस्टम ड्यूटी। मीन्स इफ़ यू परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, हम कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं। सपोज वी आर परचेजिंग द फ़ोन। हम फ़ोन ख़रीदते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जिसने ये जो हमने जिस शॉप से ख़रीदा है उसने क्या किया होगा, इस फ़ोन पर टैक्स पे किया होगा एडवांस में। उसने इस फ़ोन पर एडवांस में टैक्स पे किया होगा। देन हमें भी उसने है ना टैक्स इंक्लूड करके ये मोबाइल सेल किया होगा। हमें क्या है, हमें नहीं पता, हमसे डायरेक्ट नहीं लिया गया है वो टैक्स। वो टैक्स किससे लेके आ गया था कि शॉपकीपर, और शॉपकीपर से भी नहीं लिया गया था, जो ट्रांसफ़र आया था गुड्स होलसेल मार्केट से, वहाँ से टैक्स लग कर आया। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिससे कस्टमर और यूज़ करने वाले पर्सन डायरेक्टली पे नहीं करते। व्हाट इज़ इनकम टैक्स। अब हम समझेंगे इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्टली चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल 7th Union List Entry 82 has given the power to the central government to levy a charge on any other income, agricultural income, which is defined in Section 10(1) of Income Tax Act 1961. It is also applicable to whole including Jammu and Kashmir. जब पहले इनकम टैक्स का जो रूल लागू हुआ था, वो कहाँ पे, सब जगह पे
लागू था जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, बट अब तो जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड हो गया है, तो ये जो भी रूल्स आते हैं वो सब जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होते हैं. देन वी विल अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो CBDT क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. It was started by Central Board of Revenue Act 1924. CBDT कब स्टार्ट हुआ था? 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के द्वारा. इट अमेंडेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963. इसमें बदलाव आए थे 1963 में. कौन से एक्ट के अंतर्गत? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट. सो दिस इज रिमेम्बरेबल points, so you should remember and note down that points. Initially the board was in charge of both direct and indirect taxes. So guys, initially board ने चार्ज किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ये टैक्स. On 1st January 1964 there were 2 departments for direct and indirect taxes. जब 1964 में क्या था? 2 डिपार्टमेंट्स थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए. फर्स्ट डिपार्टमेंट क्या थी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, और सेकंड थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC. ये दोनों डिपार्टमेंट्स थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए. अब हम क्या समझेंगे? द इनकम टैक्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इनकम टैक्स में? तो सबसे पहला क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इसके अंतर्गत क्या था? इनकम टैक्स एक्ट केम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1961. जो इनकम टैक्स है ना वो कब से हमारी लाइफ में आया था, कब से लागू होना चालू हुआ था? तो वो कब था? 1961. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये डेट हमें याद होनी चाहिए कि इनकम टैक्स कब से लगना चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1961 से. बिफोर दिस द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 वॉज इन फोर्स. इससे पहले ये जो इनकम टैक्स एक्ट जो है ना वो 1 अप्रैल 1961 में आया था. इससे पहले क्या चलता था? इनकम टैक्स एक्ट 1922 चलता था. तो सेकंड पॉइंट है इनकम टैक्स रूल्स 1962. Then the CBDT is empowered to make rules for carrying out the purpose of the act. इनकम टैक्स रूल्स क्या थे? कब लागू हुए थे? The CBDT is empowered to make rules for carrying out the purpose of the act. Means इस इनकम टैक्स रूल्स, ये जो एक्ट था उसका पर्पस क्या था? कि उसके रूल्स बनाना कि कैसे हमें टैक्स पे करना है. द CBDT इज empowered टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट. के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसका लिए ये एक्ट बनाया गया था. द एनुअल फाइनेंस एक्ट. अब ये एक्ट किस लिए था? इन दिस एक्ट टैक्स स्लैब आर एप्लीकेबल ऑन द फाइनेंशियल ईयर और इन सच केस टैक्स स्लैब नॉट अलाउड लाइक कंपनी बिजनेस. मीन्स ये जो था द एनुअल फाइनेंस एक्ट वो किस लिए था? इसमें हम लोग टैक्स स्लैब एप्लीकेबल था. टैक्स स्लैब डिसाइड करते थे फाइनेंशियल ईयर का. और इस केस में हमारे क्या होता था? कंपनी बिजनेस में स्लैब रेट्स अलाउड नहीं होते थे. अभी भी हमारी कंपनी बिजनेस में एक फिक्स्ड रेट होता है जिस पर टैक्स लगता है. वो स्लैब रेट सिर्फ HUF या इंडिविजुअल के लिए होते हैं. देन सेकेंड इज circular and notification. The CBDT issues notification from time to time. These are for the proper administration of Income Tax Act. Means circulars और notifications जारी करती रहती है CBDT. notifications देती रहती है टाइम टू टाइम, जिससे कि वो टैक्स के एक्ट के प्रॉपर हमें एडमिनिस्ट्रेशंस देती रहती है. Circulars are issued by the CBDT to clarify the doubts regarding the scope and meaning of provisions of law. And last is jurisdiction decisions. इस CBDT के अंदर हमारे जुडिशियल डिसीजंस भी जुड़े होते हैं जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में बहुत यूजफुल होते हैं. So we will understand important definitions also today. So
फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन क्या होता है। इनकम टैक्स में हमें ये ज़रूरी जानना है कि पर्सन क्या होता है। पर्सन एक इंडिविजुअल है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड मीन्स HUF, अ कंपनी, अ फर्म, a local authority, an association of person or a body of individuals whether incorporated or not. Every artificial judicial person not falling within any of the above categories. एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज़, टेम्पल और स्पेशल एक्ट में नहीं हो। ये होते हैं हमारे, इन सबको हम पर्सन कहते हैं टैक्स पे करने पर। और असेसी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ असेसी? असेसी क्या है? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 7 के अंडर में आता है। असेसी क्या होता है? एवरी टैक्स पेयर इज़ एन असेसी। जो भी टैक्स पे करता है वो क्या है? असेसी है। हमें सिंपली ये पता होना चाहिए, जो भी टैक्स पे कर रहा है वो असेसी है। असेसी हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 of the act, according to which assessee means a person by whom any tax or any sum of money, example interest, penalty, etc., is payable under the act. Means assessee is under section 2 सब section 7 के अंदर में assessee का मीनिंग क्या बताया गया कि वो एक पर्सन है जो टैक्स पे करता है और कोई और मनी पे करता है, जैसे कि इंटरेस्ट या पेनल्टी गवर्नमेंट को। सो ये पेबल होता है एक्ट के अंतर्गत। एनीवन हु जॉइंड विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नोन एज असेसी। जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? असेसी कहलाता है। डीम्ड टू बी एन असेसी। डीम्ड टू बी एन असेसी मतलब क्या होता है? मैंने एग्जाम्पल लिखा है। ए असेसी है, बी उसका सन है। ए की डेथ हो गई तो बी उसका टैक्स पे कर रहा है। मीन्स ए उनके पापा हैं और बी सन है, तो क्या है? ए की डेथ हो गई ना तो बी उसका टैक्स पे कर रहा है, तो एसएससी हो गया। इस तरीके से हम क्या कहते हैं? डीम्ड टू बी एन एसएससी। जब है ना हमारे फादर नहीं रहते तो उनके सन पे करते हैं कोई भी टैक्स, तो वो क्या हो जाते हैं? डीम्ड टू बी एन एसएससी। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे का। पहले हम असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे इनकम टैक्स का। सबसे पहले असेसमेंट ईयर होता क्या है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। इन दोनों ईयर में बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो इन दिस ईयर वी पे द टैक्स। इस साल हम टैक्स पे करते हैं, मतलब हम एक साल कमाते हैं। जैसे हमने 2012 में कमाया तो हम उसका टैक्स कब पे करते हैं? 2013। हमने इस साल कमाया है प्रॉफिट, हमने अपना प्रोडक्ट ख़रीदा, उस पर प्रॉफिट कमाया। सो ये क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर होता है। हमने इस साल में ख़रीदा और कमाया और प्रॉफिट कमाया, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर होता है। और जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया है उस बेस पर हम जो टैक्स पे करते हैं अगले साल, वो हमारा क्या कहलाता है? असेसमेंट ईयर। सो इन दिस ईयर वी पे द टैक्स। दिस ईयर पीरियड स्टार्ट्स एवरी ईयर 1 अप्रैल। हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। इट मस्ट बी 12 मंथ्स। 12 मंथ का पीरियड होता है इसका टोटल। देन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? इन दिस ईयर वी अर्न इनकम। मैंने आपको बताया 2012 में हमने इनकम अर्न की। नेक्स्ट ईयर हम क्या करते हैं? उसका टैक्स पे करते हैं। इन इस ईयर वी अर्न